ये तकरीबन पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे पे ये मेरे वालिद के नाम पे बोल रही है। कब्जा करके ये तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 3 मंजिला प्लाजा बना दिया। कह रहे हैं कि जहाँ से ले सकती हूँ वहाँ से ले लो जा। हमारे माली हालात तो इतने अच्छे हैं नहीं, हम लोग मजदूर दिहाड़ीदार मेरे भाई हैं। मैं CCPO के दफ्तर भी गई हूँ, मैं AC के दफ्तर भी गई हूँ, मैं यहाँ नौलखा थाना में भी गई हूँ, लेकिन मेरी किसी से भी दादरसी नहीं की, ना मेरी बात सुनी। डाला आ रहा है, डाला आ रहा है, डाला आ रहा है। मैडम परेशान ना हो। SHO साहब के सामने बैठ के मुझे बोला है कि जी जहाँ से मिलती है आप ले लें जाके, तो जाके ट्रांसपोर्ट से बात करें, मैं आपको कागज क्यों दिखाऊं भाई। और LDA ने प्लाजा सील भी किया है, उसके बावजूद भी पीछे ये प्लाजा जो है तमीर करी जा रहे हैं। लें जी, DIG फैसल कामरान साहब कहते हैं लाहौर में कोई गुंडा या बदमाश है तो मुझे बताएं, मैं रातों रात पकड़ कर लेकर आता हूं। लेकिन ये जो मेरे साथ बाजी खड़ी हैं, ये इनकी जायदाद है जो फुटेज में आप देख रहे हैं, और आज दरबदर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, करोड़ों के मालिक होने के बावजूद, लेकिन बासर अफराद हैं, गुंडे लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। कब्जा नहीं छुड़वाया जा रहा और किसी की इतनी पावर भी नहीं है कि कब्जा छुड़ा सके। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पंजाब में अब कहीं भी कब्जा नहीं रहेगा, लेकिन इनकी जायदाद पर कब्जा हुआ है। बात करते हैं कौन है वो लोग, कौन है वो गुंडे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम तैयबा बशीर है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपकी जायदाद है, जो बात करेंगी अज़लो ईमान से हक्की सच्ची करेंगी? जी ज़ाहिर बात है, मैं जो भी बात करूंगी वो अपने ईमान के साथ ही करूंगी, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। ये तकरीबन पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे पे ये मेरे वालिद के नाम पे बोल रही है, और अब हमने वरासत करवा ली है, जो कि हम बहन भाई हैं, सबके नाम पे है ये वरासत। ये सबके नाम पर वरासत है। और ये कितनी जगह है जो आपके नाम जो है वो बोलती है आपके वालिद साहब? इनमें से 5 मरला 46 स्क्वायर फुट जो है वो हमारी जगह है। अच्छा, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद बशीर। कितनी जो है ये जायदाद कितनी मालियत की है? मालियत तो इसकी कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि 2.25 मरले उन्होंने 8 करोड़ की खरीदी है। उन्हें 2 मरले 8 करोड़ की, यानी कि 5 मरले जो है 25 करोड़ तक की बन जाती है जायदाद। अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन है तो ये कमर्शियल जगह है मेरे वालिद के नाम पर, और इन्होंने कब्जा करके ये तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 3 मंजिला प्लाजा बना दिया है इसका करके। जी। आपने उनसे बात की, आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो फिर ये किस तरह कब्जा कर सकते? बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं जब यहाँ पे आई हूँ, मैंने प्लाजा बनता देखा है। मैं हाजी कयूम अब्दुल कयूम जो है उसने ये प्लाजा बनाया, बिल्कुल हमारे ये प्लाजे के साथ उसका प्लाजा है। तो मैंने उससे पूछा है, लेकिन उन्होंने ना तो हाजी अब्दुल कयूम मुझसे मिले हैं, ना उन्होंने मेरे से बात करने की कोशिश की है। बात भी नहीं कर रहे हैं, मिल भी नहीं कह रहे हैं कि जहाँ से ले सकती हूँ वहाँ से ले लो जा। अच्छा लें जी, अब जाहिर सी बात है, वो वही ना, वो कहते हैं जी जाओ जितो ले सकते हो ला लो, असी तो नहीं देनी, जिन्ना है दम ला लो जोर। वो चैलेंज कर रहे हैं सरेआम DIG फैसल कामरान साहब को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी, कि जाओ ला लो जोर जिन्ना है जी। अच्छा मुझे बताएं, घर के माली हालात किस तरह हैं? 20-25 करोड़ पे की आप मालिक हैं और आज दरबदर हैं, किस तरह? हमारे माली हालात तो इतने अच्छे हैं नहीं, हम लोग मजदूर दिहाड़ीदार मेरे भाई हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोगों की ये जगह थी, हम लोगों ने काफ़ी बार कोशिश की है यहाँ पे आने की, कि यहाँ से किसी से बात की जाए, किसी से बैठ के टेबल टॉक की जाए, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं CCPO के दफ्तर भी गई हूँ, मैं AC के दफ्तर भी गई हूँ, मैं यहाँ नौलखा थाना में भी गई हूँ, लेकिन मेरी किसी से भी दादरसी नहीं की, ना मेरी बात सुनी है। SHO साहब क्या कहते हैं जब आप थाने जाती हैं? SHO साहब ने जब मुझे बुलाया, जब मैंने 15 पे यहाँ पे खड़े होकर फ़ोन की, इन्होंने कहा जी डाला आ रहा है, डाला आ रहा है, डाला आ रहा है। मैडम परेशान ना हो। 3 घंटे खड़ी रही मैं यहाँ पे, कोई डाला नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एक SI साहब आए हैं, उन्होंने आके कहा जी आप थाने में चल के बैठ के बात करें। मैं जब थाने में गई हूँ, SHO साहब ने कहा कि जी अपने कागजात दिखाएं। मैंने अपने कागजात दिखा दिए, मैंने कहा ये मेरे पास मौजूद हैं। SHO साहब ने माने कि ये ठीक है, ये कागजात आपके वैलिड हैं। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि भाई अब्दुल कयूम साहब सामने बैठे हैं, मैं उनको बुला लिया था, इनसे कागजात पूछें, तो उन्होंने उससे कागजात नहीं पूछे। और अब्दुल कयूम ने SHO साहब के सामने बैठ के मुझे बोला है कि जी जहाँ से मिलती है आप ले लें जाके, तो जाके ट्रांसपोर्ट से बात करें, मैं आपको कागज़ क्यों दिखाऊं भाई। ये बात SHO साहब के सामने हुई है, और SHO साहब से गुजारिश है कि आपका ये काम बनता था उनसे पूछना कि जी हम यहाँ पे कागज़ देखने के लिए बैठे हैं, मैंने उसके देखे हैं, तुम भी दिखाओ। लेकिन मुझे जो जवाब मिला वो मुझे ये उन्होंने जवाब दिया, ये जो SHO साहब हैं उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि चलो मानते हैं हम वो फराडी हैं, वो कब्जा करके कब्जा माफिया बैठा हुआ है, लेकिन आप ऐसा करें AC साहब से आर्डर लेके आए तो मैं आपकी छुड़वा दूंगा जगह। अब AC साहब के पास गई आप? AC साहब के पास मैं गई हूँ। आपको पता है जो मरियम नवाज साहिबा ने जो कानून बनाया था 90 दिन का, वो जो है इन्होंने स्टे लगवा दिया हुआ है।
वो जब दोबारा से कानून पास होगा, दोबारा से कानून चलेगा, तभी मेरी कोई बात सुनी जाएगी। फिलहाल तो ये प्लाजा बनाई जा रहे हैं और एलडीए ने प्लाजा सील भी किया है, उसके बावजूद भी पीछे ये प्लाजा जो है तमीर करी जा रहे हैं। एलडीए के सील होने के बावजूद जो है वो प्लाजा सील किया हुआ है एलडीए ने, लेकिन फिर भी जो है इस पे कंस्ट्रक्शन भी जारी है। लेकिन ये जो अफरादों का ये जो इस असर अफराद का ये नाम ले रही हैं, वो कहता है कि जाएं जिधर से जाके आपसे ली जाती है जायदाद ले लें। वो बाकायदा चैलेंज कर रहा है मरीम नवाज साहिबा को, बाकायदा चैलेंज कर रहा है डीआईजी फैसल कामरान साहब को कि जाओ जो होंदा जे कर लो, मैं तो नीचे देंदा। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये गरीब की बेटी है और मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन जो हैं, वुमेंस जो हैं, वो मेरी रेड लाइन है। तो ये जलील हो रही है बेटी, ये भी कौम की बेटी है। और जब सड़कों पर इंसाफ मांगने के लिए क्या इज़्ज़तदार लोगों को मीडिया पर आना पड़ेगा, फिर ही इन्हें इंसाफ मिलेगा। अब ये बड़ी परेशान है बेचारी, कह रही हैं कि मेरे भाई जो हैं वो मजदूरी करते हैं और मैं 20-25 करोड़ रुपए के हम लोग मालिक हैं, क्या फ़ायदा अगर ज़िंदगी में ना मिली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए और इन्हें जो है इनकी जायदाद वापस दिलवानी चाहिए और बाकायदा सारा जो है वो मेरिट पर काम होना चाहिए। एक जो है वो कमेटी बैठे, मीटिंग बिठाएं और बाकायदा अगर इनका हक है तो इन्हें दिया जाए। अपने मेज़बान मियाँ से को दीजिए इजाज़त। आहर पे कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? जी, मैं मरीम नवाज़ साहिबा से ही गुजारिश करूँगी कि आपकी बेटी एक, आप हमारी कौम की माँ हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं आपको अब फिर बताती चलूँ कि लाहौर के अंदर 11,000 कब्ज़ा था, जिसपे मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो हमारी एक माँ भी हैं, कौम की भी बेटी हैं, उन्होंने 5,500 कब्ज़ा छुड़वा दिया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो ये कानून रोक दिया गया। तो मरीम नवाज़ ने जो कानून बनाया था उसको दोबारा से चलना चाहिए। दोबारा से जो 90 दिन का वादा था, उसी 90 दिन में गरीबों को जो उनकी जायदादें हैं वो वापस दिलवाई जाएँ। और मेरी गुजारिश है डीआईजी साहब से, उनसे भी गुजारिश है और मरीम नवाज से भी है, आपकी मेहरबानी ज़रा गौर ख़ास करें इसके ऊपर आप इस चीज़ को तरजीह दें और मेरी आवाज़ को सुनें। और मेरी आवाज़, मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक मेरी किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी चैनल के ज़रिए आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। मेरी आवाज़ को सुने और मेरी दादरसी कीजिए और मेरी जगह जो मेरे हक़ में है, बोलती है, मेरे वालिद के नाम भी थी, मेरी आबाई जायदाद है, वो मुझे वापस दिलवाई जाए। चलें जी, इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ से को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।